यूपीएसए। बच्चों ये लर्न इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसमें आज जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ये है ग्रामर मिस्टेक्स में जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि एज, लाइक, हाउ कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम एज लगाएंगे, कहाँ पे लाइक लगाएंगे, कहाँ पे मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट यूसेज नहीं पता हम लोग को कब कहाँ पे एग्जैक्टली सही से करना है। जैसे अफेक्ट और इफेक्ट, क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ करना है, अलाउ, इनेबल, परमिट, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और जिससे हमको पता चलेगा कब कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नाम हम लोगों ने दिया है टॉप ग्रामर मिस्टेक्स विद मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले बच्चों आता है एज वर्सेस लाइक वर्सेस हाउ, मतलब एज का यूज़, लाइक का यूज़ और हाउ का यूज़। सबसे पहले हमने जो इसमें चीज़ लिखी हुई है क्लियर करने के लिए कि लाइक मतलब सिमिलर टू, आज मतलब हैज़ द रोल ऑफ, हाउ इन द मैनर ऑफ। ये तीन चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं कि लाइक का क्या मतलब है, एज का क्या मतलब और हाउ का क्या मतलब है। इसी की हेल्प से आप समझ सकते हो कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, अब सेंटेंस से इसको समझते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है बॉब एक्ट्स लाइक अ मैनेजर। बॉब एक्ट्स लाइक अ मैनेजर बट ही इज़ नॉट, ही इज़ ओनली अ प्रोजेक्ट लीडर। मतलब वो बंदा जो बॉब है वो है क्या, है तो प्रोजेक्ट लीडर लीडर बट वो एक्ट कर रहा है एज अ मैनेजर। मतलब लगभग लगभग जो उसकी हरकतें हैं वो लगभग लगभग किसकी तरीके से हैं, जैसे हमारा मैनेजर है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ये। दूसरा देखें ये वाला, बॉब इज़ एक्टिंग एज द मैनेजर वाइल द डायरेक्टर इज़ अवे टेम्प्रेरी मैनेजर। मतलब आज की डेट में उसको रोल जो उसको करना है, मतलब जो उसकी जो मैं कहूँगा कि ऑफिस में जो उसका काम है वो अब मैनेजर वाला काम है। वो मैनेजर की पोस्ट संभाल रहा है। कब तक संभाल रहा है, जब तक डायरेक्टर या उसका जो ऑलरेडी जो मैनेजर था वो वापस नहीं आ जाते। उस केस में बच्चों एज यूज़ होता है। ठीक, हाउ कब लगेगा, हाउ लगता है जब उसके जैसा कोई एक्ट कर रहा है, इन द वे ऑफ मतलब मैनर, उसकी हरकतें वैसी हैं उस तरीके में, तब मतलब वो हरकतें जब ऐसी करोगे तब हाउ लगेगा। जब अ, वो बंदा, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखें ये वाला, जब वो प्रोजेक्ट लीडर था और वो एक्ट कर रहा था मैनेजर की तरीके से तब हमने एक्ट्स लगाया। बट वो एक्टिंग ऐसी कर रहा है कि मतलब मैनेजर की तरह, तो बॉब डजेंट एक्ट हाउ आई वुड लाइक हिम टू। मतलब मैं चाहता हूँ जिस तरीके से, बॉब वैसे एक्टिंग नहीं कर पा रहा है इन द मैनर ऑफ। ठीक है, तो ये था एज, लाइक और हाउ का डिफरेंस। अगला देखते हैं एज वर्सेस एज अ। बहुत ही अच्छा है। एज और एज अ में क्या डिफरेंस दिखे, सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। पहला वाला देखिए, ही हैज़ टेकन ओवर एज मैनेजर। एज मैनेजर मतलब उस कंपनी में मतलब एक ही मैनेजर है। तो जब भी एक मैनेजर है एक कंपनी में तब आप एज मैनेजर लगा दोगे, मतलब एज लगाओगे। एज के साथ अ कब लगेगा, जब मान लेते हैं उस कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर थे तो ही वर्क्स एज अ मैनेजर, मतलब वहाँ पे मैनेजर और भी हैं, अकेला ये मैनेजर नहीं, और भी मैनेजर मैनेजर हैं। तो अगर एक मैनेजर है खाली कंपनी में तब एज लगेगा बेटा। ठीक, ये वाला सेंटेंस एज मैनेजर। लेकिन जब बहुत एक या एक से ज़्यादा मैनेजर होंगे, दो या दो से ज़्यादा, तब एज अ मैनेजर लगेगा। ठीक है, तो एज और एज अ का ये डिफरेंस है। अगला देखिए, इवन इफ और इवन दो। इवन इफ और इवन दो, इवन इफ इज ओनली यूज इन हाइपोथेटिकल केस। इवन इफ कब लगेगा, हाइपोथेटिकल केस में लगेगा बच्चों। हाइपोथेटिकल केसेस वो केसेस होते हैं जो हम सोच सकते हैं, सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ है, हमने सोचा। ठीक, सेंटेंस देखिए ये वाला, इवन दो आर टीचर एड्रियन इज, इवन दो आर टीचर एड्रियन इज इंग्लिश ही हेट्स द क्वीन। रियल सिचुएशन है, एड्रियन एक इंग्लिश बंदा है, मतलब फॉरेनर कह सकते हैं। तो रियल सिचुएशन है, इवन दो लग गया। रियल सिचुएशन है, इवन दो लग गया। यहाँ पे बात लिखी हुई है इवन दो इज ओनली यूज, मतलब इवन दो कब लगता है हाइपोथेटिकल केस में। अब ये वाला सेंटेंस पढ़े, इवन इफ एड्रियन वॉज
किंग ऑफ इंग्लैंड, ही वुड नेवर हेट द किंग, या कुछ भी आप इसमें जोड़ सकते हो, इतना समझें। इवन इफ एड्रियन वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब अगर हाइपोथेटिकल केस हमने बनाई है, वो किंग है नहीं, अगर, इवन इफ, अगर वो होता, ठीक, इस केस में इवन इफ लगाया जाता है। क्लियर है? इवन इफ वर्सेस इवन दो। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउ, इनेबल और परमिट, लेट। अब देखें, अलाउ, इनेबल, परमिट, ये तीन वर्ड्स लगभग लगभग सेम यूज़ में आएंगे, सेम जगह यूज़ कर सकते हैं। लेट का यूसेज थोड़ा अलग होता है, ठीक। अब पहले अलाउ, इनेबल और परमिट की कंडीशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं। बच्चों, अलाउ, इनेबल एंड परमिट ये न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक। ये आपको तीन जगह आप लगा सकते हो। पहला है टू स्पेसिफाई हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। यहाँ पे आप अलाउ, इनेबल, परमिट लगा सकते हो। जैसे सेंटेंस है, दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स वन यू या फिर यूजर टू कैरी आउट टास्क मोर क्विकली, मतलब दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स वन to carry out our to carry out tasks more quickly. This software enables you to carry out tasks more quickly. this softwares this software enable users to carry out tasks more quickly. enables की जगह आप allow भी कर सकते हो, permit भी लगा सकते हो, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए, when it's obvious who is performing the action, जब आपको बताना होगा कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तब आप अलाउ, एनेबल, परमिट लगाओगे। जब ऑब्वियस है कौन ये एक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे ऑब्वियस है कि यूजर्स ही परफॉर्म करेंगे, तो दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स टास्क टू कैरी आउट मोर क्विकली। यहाँ पे हमको पता है सॉफ्टवेयर तो यूजर ही अलाउ, यूजर ही करेगा, इस केस में अलाउ, इनेबल, परमिट आप लगा सकते हो। थर्ड कंडीशन, स्ट्रेस द यूजर्स रादर देन द सॉफ्टवेयर। जब यूज़र पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर, जैसे विद दिस सॉफ्टवेयर यूजर्स वर इनेबल टू कैरी आउट टास्क मोर क्विकली। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसको फ़ायदा हो रहा है? यूज़र्स को मान लीजिए फ़ायदा हो रहा है। कैसे? वो टास्क को आसानी से और जल्दी से कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अलाउ, इनेबल और परमिट आप लगा दोगे, ठीक है। लेट का यूज़ कब होता है? लेट इज़ यूज मोर इन स्पोकन लैंग्वेज, मतलब जब आप लैंग्वेज की बात करोगे या ईमेल्स वगैरह में, तब आप लेट करोगे। मतलब दिस डिवाइस लेट्स यू लर्न अ लैंग्वेज वाइल यू आर स्लीपिंग। एक तरीके से हेल्पफुल रहता है जब कोई चीज़, तब उस केस में आप लेट लगाते हो, ठीक। बेसिकली स्पोकन लैंग्वेज में आप ये वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट, येट, स्टिल एंड ऑलरेडी। जस्ट, येट, स्टिल, ऑलरेडी। सबसे पहले जस्ट देखते हैं बच्चों। जस्ट इज यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स अ शॉर्ट टाइम बिफोर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अ शॉर्ट टाइम बिफोर। जस्ट नाउ मतलब अभी गया। आई हैव जस्ट सीन सुशांत कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा, ये वाला सेंटेंस है। जस्ट सीन मतलब शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर पहले ही देखा है मैंने, अभी सिनेमा से निकलते हो, तो यहाँ पे आप जस्ट लगा दोगे। येट यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एट एनी टाइम अप टू नाउ। अच्छा, ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ये सब नेट सोर्सेज हैं, बेसिकली इंटरनेट से ही हमने फाइंड किए हैं, इधर उधर से बहुत सारी साइट्स हैं, मिलता है तो कंपाइल करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे जगह जगह से साइट से हमने ये चीज़ें कंपाइल करी हुई हैं, ठीक है। येट यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एट एनी टाइम अप टू नाउ। वी यूज इट टू एम्फसाइज दैट वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन सून। येट इज़ ओनली यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है। जैसे सेंटेंस पढ़ें, हैव यू फिनिश योर होमवर्क येट। अभी तक क्या तुमने काम करा? देखिए नेगेटिविटी भी है यहाँ पे, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? होता है ना कि होमवर्क दिया था, अभी तक कर पाओगे नहीं कर पाओ, तो येट, अभी तक। तो ये वर्ड कब लग रहा है? अभी तक के लिए, जब तक काम आपने पहले से स्टार्ट किया होगा, अप टू नाउ। तो यहाँ पे आप येट लगाओगे। स्टिल, सबको पता है स्टिल यूज टू प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स दैट समथिंग हैजंट हैपेंड, अभी तक स्टिल नॉट कंप्लीटेड। इस तरीके से आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर एंड द बस स्टिल हैजंट कम, मतलब अभी तक बस आई नहीं है, तो स्टिल, ठीक है। ऑलरेडी, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सेंटेंस पूरा देखिए पहले इसमें, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माई सैलरी एंड इट्स 2 वीक बिफोर पे डे। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट सैलरी मतलब मैंने पूरी सैलरी ख़त्म कर दी और अभी तक 2 दिन, अभी 2 हफ्ते बचे हैं पे आने में मेरे। तो ऑलरेडी यूज्ड
विद प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स बिफोर नाउ, ठीक, अभी से पहले तक के लिए यूज़ होता है ऑलरेडी। कोई चीज़ होने से पहले वो चीज़ हो चुकी है। वी यूज़ टू एम्फेसाइज दैट समथिंग हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स और अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड, मतलब जो हम एक्सपेक्टेशंस थे हमारे उससे पहले कोई चीज़ हो चुकी है तब हम यूज़ करते हैं बेटा ऑलरेडी, ठीक। तो जस्ट, येट, स्टिल, ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देयर, देयर वर्सेस देयर। अच्छा, ये दे आर हो गया, ये देयर हो गया, देयर हो गया, तो ये तो पूरा डिफरेंट चीज़ है, ठीक। दे आर, ये तो दे आर के फॉर्म में यूज़ होता है, इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर दे आर, ठीक है। अब देयर कब यूज़ होता है? वन refers to something owned by a group, there, and one refers to a place there। जैसे देयर फूड या देयर बुक, मतलब जब आप किसी की रेफरेंस में बात करोगे तब आप THEIR का यूज़ करोगे, लेकिन अगर प्लेस की बात करोगे तब THER की बात करो। देखो अभी एक ही सेंटेंस में सब कुछ कवर करा है हमने। देखिए, दे आर गोइंग टू लीव, सॉरी, दे आर गोइंग टू लव गोइंग देयर, आई हर्ड द फूड इज़ द बेस्ट। यहाँ पे देखिए ये दे आर है, ये तो नॉर्मल है। टू लव गोइंग देयर, ये जगह की बात होगी, उस जगह, तो ये वाला देयर हमने लगाया है बच्चों, ठीक। आई हर्ड द फूड इज़ द बेस्ट, उनका फूड, ठीक है। जब हम किसी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो THIR लगाते हैं। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने सही से बता दिया। अगला देखते हैं बच्चों, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अफेक्ट क्या है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज itself, the noun you will use is effect। that movie had a great effect on me, जब मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा then we will use e। जब हमारे ऊपर आएगा तब e यूज़ करोगे, ठीक। जब हमारे ऊपर आता है तब e यूज़ होता है, ठीक है। बट when you're talking about the act of changing, जब एक्ट ऑफ चेंजिंग होगी तब अफेक्ट आएगा। डिफरेंस समझिए। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इटसेल्फ, द नाउन यू विल यूज इफेक्ट। दैट मूवी हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी। When you are talking about the change itself, its effect, and we're talking about the act of changing, वो act of changing जब आएगा तब आएगा affect। तो ए वाला कब आता है? when you are talking about the act of changing, the verb you will use affect। that movie affected me greatly, मतलब मेरे ऊपर एक तरीके से समझ लीजिए एक ऐसा एक्शन हो गया है जिससे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक एक्ट, समझ रहे हैं? एक्ट ऑफ चेंजिंग, वो एक जैसे होता है एक प्रोसेस होना और एक आउटपुट आना, वो डिफरेंस है यहाँ पे। तो वो जो प्रोसेस है चेंजिंग का, उस केस में अफेक्ट ए यूज़ होगा। बट रिजल्ट जब अगर आ जाता था दैट मूवी हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, तो मेरे ऊपर उसने इफेक्ट डाला, ठीक है। ये डिफरेंस है अफेक्ट और इफेक्ट में, कब ए यूज़ होगा कब ई वाला इफेक्ट यूज़ होगा। यहाँ तक इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने आपको अफेक्ट इफेक्ट के बारे में, दे आर, देयर, देयर के बारे में, जस्ट, येट, स्टिल, ऑलरेडी के बारे में, अलाउ, इनेबल, परमिट, लेट के बारे में, इवन, इफ़ और इवन दो के बारे में, एज और एज अ के बारे में, एज, लाइक और हाउ के बारे में। ये डिफरेंसेस बताए कब कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। हो सकता है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो, कुछ ना समझ में आया हो तो यू कैन व्हाट्सएप अस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई टॉपिक आपको समझना है, कोई चीज़ जो गलत हो गई हो या कुछ भी, जो भी आपको मन हो, आप हमको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन जहाँ पे हम दिख सकते हैं आपको, वहाँ पे आप हमको मैसेज करें, हम लोग आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देंगे, अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपकी हेल्प कर देंगे। होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर से लर्न इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप टू यू सी यू सून, बाय बाय।